नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स ऑल फॉर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, जो हमारे पास M5, M10, M15, M20, M25 ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के। तो गाइज इसमें हम पहले तो देखेंगे कि M5, M10, M25 है क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर इनका क्या बेसिस है। तो ये आज हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम उनके फिर यूजेस की बात करेंगे कि M5 कहाँ यूज़ किया जाता है, 10 कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी गाइस। तो इसका रीज़न गाइस ये है कि जो हमारा बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के हर कंपोनेंट में एक तरह का उस जगह पे लोड चाहिए होता है उस बिल्डिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर हमें कॉस्ट कटिंग करनी हो तो इसके कॉस्ट कटिंग करने का सीधा तरीका है कि हम जो हमारा मटेरियल है उसकी जो चीज़ की रेशियो है उसको चेंज कर दें, तो ताकि हमारी थोड़ी बहुत जो कॉस्ट कटिंग है वो हो सके और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका भी काम पूरी तरह से निकल जाए। तो वो पहले हम समझते हैं कि M5 का जैसे मिक्स का मतलब M क्या हुआ और 5 क्या हुआ। तो गाइस M जो हमें शो करता है वो है मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। मिक्स किस चीज़ का, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का। कि जो हमारा कंक्रीट बन रहा है, जो कंक्रीट बन रहा है हमारा, उसमें जो सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है, उसकी क्या रेशो होगी हमारी। बेसिकली अगर आप लोकली देखें तो आप देखते हैं कि जो लेबर है वो एक तसला यूज़ करता है। वो तसला एक सीमेंट का डालता है, 5 सैंड का और 10 एग्रीगेट्स का, या जो भी आगे उसके मिक्सेस होते हैं उस हिसाब से डालता है। तो उनके पास कोई मेजरिंग के लिए कुछ नहीं है। तो 1, 5, 10 मतलब क्या है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है, एक स्टैंडर्ड आपने लिया, जैसे बाल्टी ले लिया या फिर कोई तसला ले लिया या फिर कोई जग ले लिया, तो उसमें अगर आप इस रेशियो के हिसाब से डालोगे तो आपका जो है वो M5 मिक्स बनेगा, ठीक है। और 5 जो है आपके पास वो क्या शो करता है, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि M5 की अगर बात करें तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 5 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm², ठीक है। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब हम इसको CTM के नीचे रखेंगे फॉर 28 डेज। अब चलिए अब देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं M5, M10 के। तो सबसे पहले M5 की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि M5 का मतलब हुआ मिक्स, 5 इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो जब हम इसको CTM के अंडर रखेंगे तो जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी वो 5 मेगापास्कल आएगी 20 डेज़ के बाद, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तब। M5 गाइज इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक कंक्रीट है, 5 सैंड है और 10 एग्रीगेट हैं। तो इसमें जो सीमेंट है वो काफ़ी कम यूज़ हो रहा है और बाकी जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो जो कंक्रीट बनेगा वो पतला बनेगा, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो इसको हम लीन कंक्रीट बोलेंगे, इसको हम लीन कंक्रीट की कैटेगरी में डालते हैं। जो इसके अगर यूजेस की हम बात करें तो इसके यूजेस रहेंगे हमारे पास, जो हमारे वॉकवेज बनते हैं जहाँ पे सिर्फ हम वॉक करते हैं। नॉर्मली आज के टाइम में तो कंक्रीट ब्रिक से बनते हैं, पर पुराने टाइम में वो कंक्रीट से बनते थे। तो उसमें जो मिक्स यूज़ किया जाता था वो M5 किया जाता था। सिंपल PCC वर्क गाइज, अगर PCC की बात करें तो PCC की फुल फॉर्म होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, आपने घर में अगर कभी देखा होगा कि आपके घर के बाउंड्री बरामदा बन रहा है, ठीक है, आपके घर में कोई ऐसी जगह पे कंक्रीटिंग की जा रही है जहाँ पे आपको सिर्फ चलना होता है या फिर आपको छोटा मोटे लोड बियरिंग का काम करना होता है, हाई जैसे कोई गाड़ी नहीं उसमें चढ़ानी होती, तो वैसे वर्क को हम PCC वर्क कहते हैं। को हम यूज़ करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए भी, ठीक है। मास कंक्रीटिंग का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे हमें कंक्रीट को एक एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। ये बेस को हम हैवी वॉल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जहाँ पे हमें वॉल का साइज़ ज़्यादा रखना होता है बट हमें वॉल की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब यदि हम बात करें इसके अगले वाले की, तो अगला वाला है M10। तो M10 में क्या रेशियो रहेगी एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट की। तो सीमेंट जो है 1:3:6 रहेगी, ठीक है। और जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 28 डेज़ के बाद वो 10 मेगापास्कल के पास आएगी। इसको हम डालते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में, तो ये डोमेस्टिकली यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास गाइज हमारे पास जो मिक्सीज़ हैं वो M5 से लेकर के M80, 85 तक जाते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे 25 तक की बात करेंगे, क्योंकि 25 तक जो है वो डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ होते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ होते हैं। उनको हमें फिर फर्दर डिज़ाइन करके ही यूज़ करना होता है। तो अगर हम इसकी बात करें M10 के यूजेस की, तो जो इसके यूजेस हैं
वो बेडिंग गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि M5 के लिए भी जो हमें बेडिंग बनानी होती है फाउंडेशन की, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो उस M10 को भी हम कई बार बेडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। साथ में जो ग्राउंड फ्लोर है गाइस, जो प्लिंथ लेवल की हम लोग बनाते हैं, प्लिंथ बीम रखते हैं, उसके नीचे हमें फिलिंग करनी होती है। तो कई जगह हम सॉइल की फिलिंग कर देते हैं, बट कई जगहों में जहाँ पे सॉइल हमारे पास कम होती है तो हम वहाँ पे M10 कंक्रीट से फिलिंग का काम भी कर देते हैं। अब यदि हम बात करें M15 की, तो गाइस 15 का जो ग्रेड रेशो रहेगा वो रहेगा 1:2:4। ठीक है, जो इसकी 28 डेज़ के बाद स्ट्रेंथ आएगी वो 15 मेगापास्कल आएगी। इसको भी हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में डाला है। जो यूजेस हैं इसके वो है RCC वर्क। हम इससे नॉर्मली छोटा मोटा RCC वर्क कर लेते हैं, बट फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग या डबल स्टोरी बिल्डिंग, 3 to 4 जो स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, 3 to 4 स्टोरी के ऊपर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही इसको कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस। साथ में हम इसको कई जगह पे बीम्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कॉलम के लिए भी और स्लैब के लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा बीम और कॉलम, तो इसके लिए भी हम लोग M15 का यूज़ कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो है हमारे पास M20। तो M20 जो है गाइस हमारे पास, वो उसकी जो रेशो है वो है 1:1.5:3। इसकी जो स्ट्रेंथ है 28 डेज़ के बाद वो 20 मेगापास्कल के अराउंड रहती है। इसको भी हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में डाला हुआ है। गाइस जो आपके घर में बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसमें मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है। वो पाइल फाउंडेशन के लिए यूज़ किया जाता है M20 को, स्लैब के लिए यूज़ किया जाता है, प्लिंथ लेवल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लिंथ बनाते हैं हम लोग, जो प्राइमरी बीम ऑफ द हाउस होती है उसको बनाने के लिए भी हम M20 का यूज़ करते हैं। और लिंटल्स, गाइस लिंटल्स भी बनाने के लिए भी हम M20 का यूज़ करते हैं। लिंटल्स क्या होता है गाइस, ये भी बीम होती है जो दरवाज़ों के ऊपर आपके पड़ती है, ताकि आपकी जो बिल्डिंग है उस पर क्रैक्स फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, और यदि हम बात करें M25 की, तो M25 की जो रेशियो है हमारे पास वो है 1:1:2। ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, डोमेस्टिक कैटेगरी में, गाइस डोमेस्टिक कैटेगरी में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 25 मेगापास्कल आफ्टर 28 डेज़। इसको हम स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में डालते हैं। और जो इसके यूजेस रहते हैं वो रहते हैं कंक्रीट के रोड्स बनाना, रिटेनिंग वॉल बनाना, और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग M25 का यूज़ करते हैं। गाइस ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर भी वही हैं जो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए आपके पास यूज़ होते हैं। ये वो, यदि हम बात करें अब इसको याद करने की, क्योंकि कई बार अगर हमसे कोई पूछ ले कि M10 क्या होता है तो हम लोगों को याद नहीं होता है नॉर्मली, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आपके पास हमेशा जो क्वांटिटी रहेगी सीमेंट की वो 1 ही रहेगी। ठीक है, और जो आपके पापास सैंड की क्वांटिटी रहेगी वो आपके पास M5 में 5 रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी 4, 3, 2, 1.5, 1 हो जाएगी। M30 की हम बात नहीं करते हैं बिकॉज ये डिज़ाइन की कैटेगरी में आता है। आपसे कोई भी नॉर्मली पूछेगा तो M25 तक ही पूछेगा। और अगर हम इसकी बात करें जो एग्रीगेट के प्रोपोर्शन की होती है, तो एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन रहता है वो 2 × सैंड होता है। मतलब कि जो आपकी सैंड का प्रोपोर्शन था 5, तो उसको इंटू 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 × 2। तो इस तरह से इसका कुछ हिसाब रहता है। तो आप इसको इसलिए इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक याद रखना है M5 1:5:10। इसी से आपके सारे के सारे आगे आप इसके बाद बता पाओगे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद कि कितने ग्रेड ऑफ सीमेंट पे कितना हमारे पास वाटर रिक्वायर होगा 50 kg के एक बैग के हिसाब से अगर हम लगाएं, तो M5 में जो हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट है वो 60 लीटर्स की रहेगी और कंक्रीट बनाने के लिए उसको। और M7.5 का है, जिसमें मैंने आपको 7.5 नहीं बताया बिकॉज जो 7.5 और M5 है इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये सेम वर्क के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने इसलिए M5 की M7.5 की बात यहाँ पे नहीं की। तो M10 की बात करें तो M10 में 34 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और M5 में 32 लीटर्स और M20 में 30 लीटर्स की वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप ये वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं तो आपका जो कंक्रीट है वो रेडी हो जाता है टू यूज़। आल्सो गाइस अगर हम बात करें इसमें कि जो
प्लास्टरिंग है हमारे पास। प्लास्टरिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टरिंग हो गया, ब्रिक मैसनरी हो गई, इनके लिए हम लोग क्या रेशियो यूज़ करते हैं गाइस? तो गाइस हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं 1:4 का। एक बैग हमारे पास सीमेंट का, एक बैग या एक तसला, और जो 4 तसले या 4 बैग सैंड के, इसको हम इस रेशियो को हम यूज़ करते हैं नॉर्मली प्लास्टरिंग के लिए। और कहीं जगह इसको 1:3 भी कर दिया जाता है, और अगर वहाँ पे ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।